कौस कज़ा जजीरे का राज। एक छोटे से साहिली गांव में लल नाम की एक 10 साला बच्ची रहती थी। इसे समंदर के किनारे सीपियां जमा करना और अपने दादा से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। इसके दादा अक्सर कौस कज़ा जजीरे के बारे में बताते, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार नमूदार होता था और वहाँ एक जादुई खजाना छुपा था, चमकदार रोशनी का क्रिस्टल, जादुई कुतुबनुमा। एक दिन सुबह के वक्त जब नल साहिल पर चहलकदमी कर रही थी, से रेत में दबा हुआ एक सुनहरी कुतुबनुमा मिला। जैसे ही इसने इसे हाथ में लिया, उसकी सुई तेजी से घूमने लगी और सीधा समंदर की तरफ इशारा करने लगी। एन इसी वक्त इसका सबसे अच्छा दोस्त मैक्स और उनका बोलने वाला तोता कोको वहां पहुंचे। लल, ये तुमने क्या ढूंढा? मैक्स ने हैरत से पूछा। पता नहीं, लेकिन शायद ये हमें कौस कज़ा जजीरे तक ले जा सकता है, लल ने जोश से कहा। जादुई सफर का आगाज। मैक्स के चचा कैप्टन टॉम की मदद से वो अपनी कश्ती दी स्टारफिश में सफर पर निकले। जैसे जैसे वो कुतुबनुमा की समत में आगे बढ़ते गए, आसमान के रंग बदलने लगे और अचानक समंदर में एक बड़ा घूमता हुआ जादुई दरवाजा जाहिर हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक बेवहकल लहर उठी और उन्हें उसके अंदर खींच लिया। कौस कज़ा जजीरा। जब पानी पुरसुकून हुआ तो वो एक अनोखी जगह पर पहुंच चुके थे, कौस कज़ा जजीरा। दरख्तों की पत्ते सुनहरी थे, नदियां चमकदार हीरों की तरह नजर आ रही थी और हवा में मीठे फलों की खुशबू बसी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक साए ने उन्हें घेर लिया। मुसाफिरों, होशियार रहो, एक नन्ही परी चमकते परों के साथ नमूदार हुई। ये जजीरा तूफानी बादशाह के कब्जे में है। वो चमकदार रोशनी के क्रिस्टल को किसी को नहीं लेने देता। जादुई रास्ते और आजमाइशें। नल, मैक्स और कोको ने हिम्मत न हारी और जजीरे के राज जानने निकल पड़े। पहला इम्तिहान। सरगोशियों की नदी, यहाँ पानी खुद ही बोलता था और पहेलियां पूछता था। उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया तो नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। दूसरा इम्तिहान। गूंज की गार, यहाँ उनकी अपनी आवाजें गूंज कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोको ने होशियारी से सही आवाज की नकल की और उन्हें सही रास्ता मिला। आखिरी इम्तिहान। बुलंद तरीन पहाड़। आखिरकार वो सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां एक गार में चमकदार रोशनी का क्रिस्टल रखा था। तूफानी बादशाह का सामना। लेकिन जैसे ही नल ने क्रिस्टल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आसमान गरजने लगा और तूफानी बादशाह जाहिर हुआ। वो बादलों और बिजली से बना एक खौफनाक देव था। ये खजाना मेरा है, तुम उसे नहीं ले जा सकते, वो गरज कर बोला। मगर नल ने हिम्मत से कहा, ये रोशनी कैद में रखने के लिए नहीं, ये सब के लिए है। बादशाह गुस्से में बादलों की गरज के साथ उन पर हमला करने लगा। लेकिन तब मैक्स ने सुनहरी कुतुबनुमा उठाया। अचानक इसमें रोशनी भड़क उठी और तूफानी बादशाह की ताकत कम होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल नरम पड़ गई और वो एक आम इंसान की तरह नजर आने लगा। शुक्रिया, तुमने मुझे लालच के जादू से आजाद कर दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और हवा में गायब हो गया। वापसी का सफर। जब नल ने क्रिस्टल उठाया तो पूरा जजीरा रोशनी में नहा गया। अचानक जमीन से एक खुफिया बहरी जहाज निकल आया और परी ने उन्हें इसमें सवार कर दिया। कश्ती समंदर में चली और जादुई दरवाजा फिर से नमूदार हुआ। पलक झपकते ही वो सब अपने गांव के साहिल पर वापस आ चुके थे। लेकिन नल के हाथ में चमकदार क्रिस्टल अब भी चमक रहा था, इस बात का सबूत कि जादुई जजीरा हकीकत में मौजूद था। और इस दिन के बाद जब भी आसमान पर कौस कज़ा बुनती, नल और मैक्स जानते थे कि कहीं ना कहीं कौस कज़ा जजीरा अब भी मौजूद है।